अब वक्त बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। मेहमानों से बातचीत बाद में कर लेना। हमने पेपर्स तैयार कर दिए हैं, तुम जल्द से जल्द उस पर दिशा के सिग्नेचर ले लो। अरे इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा माहौल तो बनने दीजिए। बहुत बन चुका माहौल। जैसे ही दिशा पेपर्स पर साइन कर ले, तुम सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस अपने भगवान, अपनी माँ गार्गी सहगल के नाम कर दो। पहले प्रॉपर्टी के पेपर्स तो मेरे पास आने दीजिए। आप सब्र से काम लीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। हमें सिखाने की जरूरत नहीं सनी। मैं आपको कुछ भी सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा। ये सब करना पार्टी में रिस्की हो सकता है। कहीं इतनी जायदाद देखकर तुम्हारी नीयत तो खराब नहीं हो गई ना? हमें धोखा देने की कोशिश मत करना सनी। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि मुझे कन्नका में कोई दिलचस्पी नहीं है। वही तो हम। एक मिनट वेट। ये लीजिए, इसमें मैंने साफ साफ लिख दिया है कि कन्नका को मैं उसके असली मालिकों को सौंप दूंगा। ओके, अब आप खुश हैं? अरे डीके साहब, नई जिंदगी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। डीके, ये मैं जानता हूं, ये मिस्टर मलकानी है। एक बार हमने इनसे मदद मांगी थी। माय गॉड, मुझे लगता है मुझे सब कुछ याद आ रहा है। लगता है मेरी याददाश्त वापस आ गई है। यहां पर मौजूद हर एक इंसान को पहचानता हूं मैं, कि मेरी किस किस के साथ क्या क्या डीलिंग हुई थी। आई रिमेंबर एवरीथिंग। वेरी गुड, हमारे सनी की याददाश्त वापस आ गई। ब्रदर, मिस्टर सिंघानिया आए, आपसे मिलना चाहते हैं। इस वक्त बात करना ठीक नहीं है। मैं डीके से बाद में बात करती हूँ। दिशा कहाँ जा रही हो? एक मिनट रुको, ये फाइल लो, ये पेन पकड़ो और इन पेपर्स पर साइन करो। ऐसे क्या देख रही हो दिशा? कनका के किसी भी पेपर पे साइन करने से पहले अच्छी तरह सोच। इतनी जल्दी भी क्या है डीके? इसमें देर करने की भी क्या बात है दिशा? मैं चाहता हूं कि मैं जल्दी से जल्दी अनाउंस कर दूं कि मैं वापस कन्नका का चेयरपर्सन बन गया। गार्गी कितनी खुश होगी। गार्गी कम ऑन दिशा, साइन करो ना। मैं किसी भी पेपर पर साइन नहीं करूंगी डीके। मैं किसी भी पेपर पर साइन नहीं करूंगी डीके। क्या दिशा, पागलपन मत करो, चुपचाप साइन कर दो। शायद तुम्हें याद नहीं डीके, मैं जब कोई फैसला ले लेती हूँ तो फिर मैं वैसा ही करती हूँ। और मैं फैसला ले चुकी हूँ कि मैं साइन नहीं करूंगी। और ये फैसला लेने की कोई वजह तो होगी, क्यों नहीं साइन करोगे तुम इन पेपर्स पर? बहुत बड़ी वजह है डीके। वही तो मैं जानना चाहता हूँ। ये वजह है, ये वजह है, ये वजह है।
इस वजह से मैं पेपर साइन नहीं कर पाई। अब पता चला क्यों मैं उस पर साइन नहीं करना चाहती। ठीक है, तुम अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। अगर तुम पूरी तरह से ठीक होते तो तुम टिश्यू पेपर पर ये लिखकर छोटी माँ को नहीं देते। क्या मतलब है इसका? कनका को उसके असली मालिकों के हाथ में सौंप दूंगा। कौन है कनका का असली मालिक? किसने रात दिन एक करके, अपना खून पसीना एक करके कनका को इस मकाम तक पहुंचाया है? छोटी माँ ने या वेदांत ने? नहीं देखी, तुमने। कनका के असली हकदार तुम हो। क्या बात है सनी, इस तरह यहाँ क्यों खड़े हो? और अब दिशा, अब वक्त बर्बाद मत कर, जल्दी से ट्रांसफर पेपर्स पर साइन कर दो। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। क्यों? छोटी माँ डीके अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। अगर वो ठीक होता तो आपको ये क्यों लिख कर देता? जब तक डीके पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, मैं किसी पेपर पर साइन नहीं करूंगा। मैं पूरी तरह ठीक हूँ दिशा। हो सकता है मुझे कुछ चीजें याद ना आती हूँ, पर मैं कारोबार के बारे में सब कुछ सोच सकता हूँ, सही फैसला ले सकता हूँ। डीके, तुम्हें अब तक ये याद नहीं कि कनका का असली मालिक कौन है? और फिर भी तुम इस तरह की बातें। मुझे मेरी कंपनी वापस चाहिए। मेरी कंपनी वापस चाहिए। मुझे मेरी कंपनी वापस चाहिए। मेरी कंपनी वापस चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। कनका एम्पायर तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। तुम जानते हो डीके, जब तुमने मुझे कनका एम्पायर का चेयरपर्सन बनाया था तो मैं कितना डर गई थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था कि तुमने इतनी बड़ी कंपनी का मालिक मुझे बना दिया। समझ में नहीं आ रहा था तुम्हारे इस यकीन के साथ मैं न्याय कर भी पाऊंगी या नहीं। मैं ये सोचती रहती थी कि कनका एम्पायर को लेकर तुमने जितने भी ख्वाब देखे हैं उन सबको मैं पूरा कर पाऊंगी या नहीं। और फिर तुम अचानक एक दिन मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन मैंने तुम्हारे यकीन के साथ कोई धोखा नहीं होने दिया। जिस दिन से कनका एम्पायर को टेक ओवर किया है, मैंने जी तोड़ मेहनत की है। और आज मेरी मेहनत की वजह से कनका 500 करोड़ नहीं बल्कि 800 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, मैं जानती हूँ आज कनका एम्पायर जिस भी मकाम पर है, वहां तक उसे पहुंचाने के लिए तुमने बहुत मेहनत की है। लेकिन मैंने भी कनका के लिए बहुत मेहनत की है। कनका को सक्सेसफुल बनाने के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत की है। ठीक है, कनका के साथ मेरे भी जज्बात जुड़े हुए हैं और मैं नहीं चाहती कि कनका आज जिस मकाम पर है वहां पर उसे कोई भी किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए। तुम मेरी ही जायदाद मुझे ही वापस देने से इनकार कर रही हो दिशा। हाँ ठीक है, कनका एम्पायर तुम्हें वापस करने से मैं मना कर रही हूँ, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि तुम अब भी ये समझ नहीं पा रहे हो कि तुम अब भी बहुत बड़े आदमी हो। बहुत से लोग हैं जो तुमसे सब कुछ छीन लेना चाहते हैं और तुम भी उनमें से एक हो दिशा। तभी तो तुम मेरी जायदाद मुझे वापस करने से इनकार कर रही हो। ये तुम कह रहे हो डीके? तुम जिसने अपने हाथों से पावर ऑफ अटर्नी मुझे दी थी, मेरे लाख मना करने के बावजूद तुमने मुझे मजबूर किया था कि मैं कनका का कामकाज देखूं। क्या हो गया तुम्हारे विश्वास को डीके? कहाँ चला गया वो भरोसा? दिशा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, क्योंकि आज तुम मेरी ही कंपनी मेरे नाम पर ट्रांसफर करने से इनकार कर रही हो। वैसे भी तुम मेरी हो, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। हमारे इस रिश्ते का कोई नाम नहीं। आज तक ना तो तुम मेरे नाम का मंगलसूत्र पहनती हो, ना ही मेरे नाम का सिंदूर लगाती हो। आज तक तुम्हारा नाम दिशा भोसले है। हम एक छत के नीचे रहते हुए भी अजनबियों की तरह रहते हैं। तुम बस
कन्नका की चेयरपर्सन और एमडी हो। और अब तो मुझे लगने लगा है कि तुम अपनी पोस्ट और पावर का नाजायज फायदा उठाना चाहती हो। तो ठीक है दीदी, आओ अपने इस रिश्ते को एक नाम देते हैं। भर दो मेरी मांग में सिंदूर, पहना दो मेरे गले में अपने नाम का मंगलसूत्र। शादी कर लो मुझसे, शादी कर लो मुझसे। एक पल में तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी तो फिर जो कुछ मेरा है वो अपने आप तुम्हारा हो जाएगा। तुमसे शादी हो जाने के बाद मैं कहाँ भागूंगी तुम्हारी ये दौलत लेकर? चुप क्यों हो डीके? शादी करोगे मुझसे? बोलते क्यों नहीं? करोगे मुझसे शादी? बोलो डीके, जवाब दो। हाँ हाँ करूंगा मैं तुमसे शादी। हाँ करूंगा मैं तुमसे शादी। तुमने तो कहा था बर्थडे पार्टी में जा रहे। मैंने सब कुछ सुन लिया है गार्गी सहगल। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे मेरा पति सही सलामत वापस लौटा दोगी। क्या हुआ तुम्हारे उस वादे को? दिशा से शादी करवा के तुम मुझे मेरा पति वापस लौटाओगी। अगर तुमने सात्विक और दिशा की शादी के बारे में ख्वाब में भी सोचा ना, तो मैं आज सबके सामने तुम्हारी असलियत खोल दूंगी। You're doing it again. ये सब एक नाटक है। समझ लो कि दिशा का यकीन जीतने के लिए तुम्हारा सात्विक बस नाटक कर रहा है। मम्मा देखो पापा। नहीं बेटा, वो तुम्हारे पापा नहीं, वो तुम्हारे पापा जैसे दिखते हैं। तुम्हारे पापा की दाढ़ी कहाँ है? और ना ही वो बैसाखी लेके चलते हैं, है ना? मतलब डबल रोल मम्मा, जैसे फिल्मों में होता है। हाँ बेटा, काश की सात्विक अपने असली रोल में वापस आ जाए। देखो देखो मिल्का, वक्त की नजाकत को समझने की कोशिश करो। मैंने कहा ना मैं सात्विक से मिले बिना नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। मिलना चाहती हूँ ना सात्विक से? जाओ 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 मिलो, जाओ। आरो बेटा, वहां जाओ और अपने पापा जैसे दिखने वाले अंकल को बुला के लाओ। ओके मामा। आरो, तुम? बहुत सारी आइसक्रीम्स और कोल्ड ड्रिंक्स हैं। तो चाहिए आपको? उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, आरो को जुकाम हुआ है इसलिए। अरे महका, तुम भी? हाय। हाय। मुझे नहीं पता था तुम भी आने वाली हो। अरे महका, आ गई तुम। हम कब से इंतजार कर रहे हैं, बड़ी देर लगा दी तुमने आने में। छोटी माँ, आपने इनवाइट किया महिका को? हाँ, अब हमने हमारे सारे फ्रेंड्स को बुलाया है, तो महिका को कैसे भूल सकते हैं? अब दिशा से तो तुम मिल ही चुकी हो, है ना? आओ, मैं दूसरे दोस्तों से मिलवाती हूँ तुम्हें। आओ। महका, इफ यू डोंट माइंड, मैं आरो को थोड़ी देर अपने साथ रख लूं? ओके, लेकिन नो कोल्ड ड्रिंक्स एंड नो शैतानी, ठीक है? चलो चलो, डोंट माइंड हमेश। Ladies and gentlemen, please come on the floor for dancing. दिश, तुमने पेपर साइन नहीं किए आज? नहीं, ये प्रॉब्लम है मेरी। मुझे नहीं लगता कि डीके की दिमागी हालत अभी भी पूरी तरह से ठीक है। Come on, दिश, he is fine. जरा देखो उनको, गेस्ट्स को अच्छी तरह अटेंड कर रहे हैं, अच्छी तरह एंटरटेन कर रहे हैं, उनको सबके नाम याद है। आरो, नो कोल्ड ड्रिंक।
आई एम सॉरी मिसेस सहगल, लेकिन अब मैं आपकी एक भी बात नहीं मानूंगी। मैं सात्विक को अभी इसी वक्त अपने साथ ले जा रही हूँ, क्योंकि अगर दिशा ने डीके से शादी करने की ठान ली तो ऐसा कुछ नहीं होगा, हम कह रहे हैं ना, ये तो बस एक चाल है दिशा को सात्विक के यकीन में फंसाने के लिए। लेकिन अगर दिशा ने ये जिद ठान ली कि पेपर्स तभी साइन करेगी जब उसकी डीके से शादी हो जाएगी तो यश, शादी बाद में भी हो सकती है। ब्रदर कहीं भागे थोड़ी जा रहे। वेदांत, साइन का शादी से क्या लेना देना? मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं शादी करने के बाद साइन कर दूंगी। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? कम ऑन, जस्ट लुक एट हिम, ही इज फाइन, फर्स्ट क्लास है। मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। क्यों बात को बढ़ा रही है? ये साइन करके किस्से को खत्म करो। लेट्स अनाउंस इट। वेदांत, तुम्हें अगर ये अनाउंस करना है कि डीके कनका का चेयरमैन है तो तुम कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें मेरे साइन की जरूरत नहीं है। हेलो माय गॉड, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? वेरी वेल। आंटी मुझे और एक केक चाहिए। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। ये लो, इधर बैठो पहले। तुम यहाँ क्यों आई हो? साया कभी शरीर का साथ छोड़ता है क्या? क्या शरीर रहा साया? तुम्हें पता नहीं, आज से मेरा नया नाम साया है। माय गॉड मेघा, तुम ये बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रही? तुम अकेली आई हो कि? नहीं, आरो भी आया है मेरे साथ। आरो? कहाँ पे? वाह, दिशा के साथ। तुमने आरो को दिशा के साथ क्यों छोड़ा? मैंने नहीं छोड़ा, बल्कि वो खुद आरो को अपने साथ ले गई है। लेकिन साथी, तुम ये क्या करने जा रहे हो तुम्हें पता भी है? तुम उस औरत के साथ शादी करने वाले हो जिसने तुम्हें गोली मारी थी, जिसकी वजह से तुम मरते मरते बचे हो। मुझसे शादी के ख्वाब वो दिशा देखेगी, समझी तुम? मैं नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं कहा। सात्विक, तुम जल्दी से अपना काम खत्म कर दो, वरना हम सब के लिए मुसीबत हो सकती है। जब तक मैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं ले लेता, मेरा काम खत्म नहीं होगा, समझी तुम? बड़ी हरकतें करना बंद करो।